कल बीपीएससी 67th की पीटी की परीक्षा जो है वो समाप्त हो गई और आज हमारे साथ आस्था आईएएस के डायरेक्टर आर कुमार सर जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका एमबीसी 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी, आपकी टीम के सभी लोगों को मेरी ओर से और आस्था आईएएस, पूरी टीम आस्था आईएएस की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये जो बच्चों के बीच में, छात्रों के बीच में जाने का आपने जो मौका दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ऑडियंस, जो भी छात्र इसको मेरे कार्यक्रम को सुनेंगे, उनको मेरी ओर से नमस्कार। सर, कल जो परीक्षा हुई उस पर आपका क्या विचार है सर? कल जो बीपीएससी 67 की परीक्षा बिहार में बड़े सफलतापूर्वक संपादित हो गई है और इसके लिए बिहार के बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है। बिहार सरकार ने जो सहयोग किया, जो कानून व्यवस्था एग्जाम कंडक्ट कराने में, सरकार भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये जो परीक्षा है, इस तरह बीपीएससी के द्वारा जो संभावित परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं काफी अच्छे से ली जाएंगी। कल पेपर जो बीपीएससी 67 पीटी का परीक्षा हुआ, वो पेपर सर कैसा था? देखिए, इस बार का जो पीटी का पेपर है, वो इसके पहले के जो पीटी के पेपर थे बीपीएससी का, जनरली हम लोग क्या बोलते थे कि आईएएस का जो पीटीजीएस का पेपर होता है वो टफ होता है। उसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल, दोनों तरह के नॉलेज की जरूरत होती है। यूपीपीसीएस की बात करें, यूपीपीसीएस में जाएंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़े वर्टिकल की जरूरत होती है। बीपीएससी में सारे टॉपिक 8 सेक्शन पीटी में होते हैं। 8 के 8 सेक्शन में हॉरिजॉन्टल आपको अपने नॉलेज को फैलाना होता है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार का जो भी पेपर है, चाहे इकोनॉमी का पेपर है या पॉलिटी का पेपर है, ये सब जो करंट अफेयर्स के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड काफी मांगते हैं और फैक्चुअल है। ये फैक्ट, काफी फैक्ट है और कहा जाए कि अच्छे फैक्ट हैं। और एग्जाम हॉल में, बाहर में पेपर आने के बाद जरूर पेपर इजी लगेगा, लेकिन जो बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर परीक्षा दे रहा था, उसको ये पेपर डिफिकल्ट लगा होगा। 60-70 क्वेश्चन, करीब 70-70 क्वेश्चन इजी थे, लेकिन उसके ऊपर 70 क्वेश्चन से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके ऊपर जाने के लिए अच्छे नॉलेज की जरूरत थी इस पेपर में, और जिस बच्चे को अच्छा नॉलेज है वही क्वालिफाई करेगा। सर, मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या थी? अब इसके पहले, इस प्रश्न पे आने के पहले मैं एक इसको कट ऑफ को लेकर के, तो आपके चैनल के जो भी लोग आपके चैनल से जुड़ेंगे, उनके लिए कट ऑफ की बात कर दूं तो ये जो कल का पेपर है, उस पेपर के को देखते हुए मेरा मानना है, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, बीपीएससी 66 ने एक थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि 66 में कई कारणों से कट ऑफ काफी ऊपर चला गया था, 108 चला गया था जनरल कैटेगरी का। लेकिन वो सारे कारण इस बार नहीं है। इस बार एक ही कारण है कि बच्चे काफी सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं, यही एक कारण है जिस कारण से कंपटीशन थोड़े बढ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा है, तो इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि 100 से ज्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा। जनरल कैटेगरी में मेल मेंबर के लिए 100 प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। फीमेल के लिए 95-96 अच्छा स्टैंडर्ड होगा, मार्क्स होंगे, और इतने पे इस कैटेगरी के कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, हाँ बताइए सर। बीपीएससी 68 पीटी का जो तिथि है वही जारी हो गया है। कल की पीटी का ध्यान में रखते हुए ऐसे छात्रों को सर क्या रणनीति है? देखिए, बीपीएससी 67 का एग्जाम देने के बाद उससे 68 के लिए 2 ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हैं। एक जिनका 67 का पीटी अच्छा नहीं गया है, और दूसरे ऐसे कैंडिडेट जो कि 68 में पहली बार अपियर होंगे। जो भी इस दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए मेरा सुझाव यही होगा कि पूरे दिन को अगर 13-14 घंटे की पढ़ाई को अगर मान लें, स्टैंडर्ड मान लें, ये 7-8 घंटे कई लोग बोलते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ऐसा उनके पढ़ने से ऐसा हो जाता होगा। लेकिन इन जनरल एक कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है, उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है, वो केवल पढ़ता ही रहता है। जनरली बिहार के बारे में, चाहे वो दिल्ली में बच्चा रह रहा हो, चाहे पटना में रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, कुछ कम ही लोग हैं जिनको ही अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में, या जो घर में रहने वाली महिला है उसकी बात छोड़ दो, तो अदरवाइज अगर मान लीजिए 12 से 14 घंटे का स्टैंडर्ड अगर टाइम मान के चलो, तो सुबह में 7 बजे कोई सो के उठता है, तो 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का जो जितने देर भी वो पढ़ता है, उसको पीटी पर फोकस करना चाहिए। और शाम को 6 बजे के बाद से लेकर के रात में जब वो सोता है, तब तक का टाइम मेंस के ऊपर देना चाहिए, और इस प्रोसेस को उसको जारी रखना चाहिए। क्योंकि मेंस की तैयारी को नहीं करने से, जैसे अभी 67 का पीटी का एग्जाम देने के बाद जो कैंडिडेट हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका कि मेंस तैयार नहीं है,
3 महीने का टाइम है, इस 3 महीने के टाइम में हम लोग आस्थाई में तो इसको अच्छे से करा देंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग का बैकअप है। जो 67th का हमने मेंस का क्लास ऑलरेडी पहले कंप्लीट करा दिया है, उसका बैकअप हमारे पास है। 2-2 क्लास हमारे ऑलरेडी अभी शुरू हो रहे हैं 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से। तो ये सब मिलाकर के हम तो कोर्स कंप्लीट करा देंगे, लेकिन अदरवाइज जो लोग कोचिंग से नहीं जुड़ते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी से दोनों जीएस का पेपर और ऑप्शनल कंप्लीट करने में थोड़ी कठिनाई होगी, अगर पीछे से उनका कुछ भी तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर इसमें 68 में भी यही एक चीज और बताता हूँ, 68 में भी यही स्थिति ना रहे, इसके लिए जरूरी है कि मेंस की तैयारी को भी थोड़ा बहुत जारी रखा जाए, और 60 और इसके पीटी की तैयारी के साथ साथ, जिससे कि 68 का 8 जनवरी को डेट है, उसके बाद आपका मेंस का मेजर पार्ट तैयार रहे, जिससे कि आपको केवल रिवीजन ही करना पड़े। जी, सर इसमें कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका होगी? किस चीज की? कोचिंग कोचिंग संस्थानों संस्थानों की की सर। भूमिका। जी, जी। बिल्कुल, कोचिंग संस्थान, क्योंकि 2 तरह के आपके चैनल पर भी, चाहे अदरवाइज भी कई बार हमने देखा है, जो इंटरव्यू दिए हुए लोग हैं या जो सिलेक्टेड लोग हैं, कई बार सेल्फ स्टडी की बातें करते हैं। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैंने अपने आस्था इसके यूट्यूब चैनल से भी कई बार इस बात का खंडन किया है। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक सिलेक्टेड है, एक कोई कैंडिडेट है, उसको 16 लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। 16 लोग, पीटी में 6, मेंस में 8, 8 6 14, ऑप्शनल में इस तरह से, तो 15-16 टीचर अगर किसी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं 6-8 महीने तक, और एक बच्चा है सर जो खुद सेल्फ स्टडी से ये सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से एक बच्चे को 16 टीचर अगर सपोर्ट करेंगे तो उसके सक्सेस, उसकी तैयारी के चांसेस बढ़ जाते हैं आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में। जी सर। सर बीपीएससी स्टूडेंट जो है बिहार से मुखर्जी नगर जाते हैं पढ़ने के लिए। सर आस्था आईएएस की इसमें सफलता के बारे में सर बताएं कि आस्था आईएएस का क्या कुछ सफलता है जो यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे कहा जाता है, कहावत कहा जाता है कि दिल्ली दूर नहीं है। अब बीपीएससी की तैयारी, पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, तो यहाँ पे दिल्ली में आस्था ने काफी पहले से 53-55 में भी हमारे यहाँ से 80 लोग सक्सेसफुल हुए थे, जिसमें आरडीओ के पोस्ट बहुत ज्यादा थे। और आज भी हमें कोई बोलता है कि भाई आप बताइए कि कोई आपके परिचित हो, तो हम अपना वो निकालते हैं, फाइल निकालते हैं, और उस फाइल में से सारे कैंडिडेट का हम नाम उसमें से पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो जो वीडियो साहब हैं वो अपने यहाँ से ही आस्था से ही पढ़े हुए हैं। और उसके बाद फिर 56, 59, 60, 62 दिल्ली में हम लोगों ने बीपीएससी पर फोकस करके दिल्ली में रहने वाले जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म दिया है। वहां पर अगर मैं 1 मिनट के लिए बताऊं, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को दिल्ली में समेट लूं तो फिर बच्चे भटकते रह जाएंगे किसी पीटी का नॉलेज के लिए, मेंस की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए। आस्था इसका प्लेटफॉर्म होने का फायदा ये होता है, इन बच्चों को एक जगह मिल जाता है जहां पे बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे बच्चे, दिल्ली में रहने वाले सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से उनका परिचय हो जाता है, उनका अपना ग्रुप बन जाता है, कोचिंग से उनको सपोर्ट मिलता है, पढ़ाई का सपोर्ट मिलता है। और इस कारण से, और बड़ा दिल्ली, आप मुखर्जी नगर जानते हैं, बड़ा कॉम्पैक्ट जगह है, आसपास में मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार, और पटना से ज्यादा खर्चा भी यहाँ नहीं है। पटना के खर्चे पे भी आदमी दिल्ली रह सकता है, एक ट्रेन का किराया ही तो एक्स्ट्रा लगता है, बाकी तो सब कुछ दिल्ली में भी बिहारी है। मुखर्जी नगर में पढ़ाने, आस्था के पढ़ाने वाले भी बिहार के हैं, पढ़ने वाले भी बिहार के हैं, तो यहाँ एक अच्छा डिसिप्लिन माहौल मिलता है, साफ सुथरा माहौल मिलता है, सुरक्षित माहौल मिलता है, और इसका बेनिफिट बच्चों को मिला। जी सर, बहुत बच्चे की जो आर्थिक जो है स्थिति जो है काफी खराब होती है, उस कारण से काफी सारे बच्चे जो है वो पटना से या बिहार से दिल्ली नहीं जा पाते हैं। सर उसको आस्था आईएएस कैसे पढ़ाएगा? क्या उनके लिए कोई देखिए, इसका दो ऐसे बच्चे, एक तो इस आपके क्वेश्चन का 2 पार्ट है। एक पार्ट तो जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया कि पटना में भी हमें लग रहा है कि 7-8 हजार रुपए से कम खर्चे में कोई बच्चा नहीं रहता है, या इवन जिला केंद्र पर भी जाएं तब भी बच्चे वहां पर भी खर्चे होते हैं। मुखर्जी नगर के आसपास भी, जैसे वजीराबाद है, यहाँ पे गांधी विहार है, नेहरू विहार है, कई ऐसे जगह है, संत नगर है, निरंकारी है, बुराड़ी है, कई ऐसे जगह है 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे, मुखर्जी नगर में जहाँ कोचिंग है उसके 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे ऐसे कई सारी कॉलोनियां हैं जहाँ पे बड़े आराम से 5,000 रुपए में खूब साफ सुथरा, पटना से अच्छा रूम यहाँ मिल जाता है, लेटरिन बाथरूम अटैच मिल जाता है 5,000 रुपए में। एक फ्लैट, 2 रूम का फ्लैट यहाँ पे 7 से 8 हजार में मिल जाता है। अगर मान लीजिए 2 बच्चा अगर 7-8 हजार अगर ले सकता है, अगर उसको खर्च कर सकता है, तो उसको 2 रूम मिल जाता है वजीराबाद में, और वजीर एक रूम में रह रहा है आराम से वो, और 7-8 हजार के खर्चे पे दिल्ली में भी अदरवाइज एक रूम में 2,500-2,000 रुपया रेंट लगा, इतने पैसे खर्च करके बाकी खाने पर और मिसलेनियस जो कुछ खर्चे हो 6-7 हजार में
दिल्ली मुश्किल नहीं है, रहने के लिए मुश्किल नहीं है। बस ये सोच वाली बात है कि आप पटना में रह के सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं या दिल्ली आने का साहस। दिल्ली का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दिल्ली में रहने से यहाँ पे मल्टी डायमेंशन कई स्टेट के लोग होते हैं, कंपेरेटिव रहता है। आप बोली भाषा में भी लूज नहीं हो सकते, लूज वर्ड यूज नहीं करते हैं, लूज सेंटेंस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, राजस्थान का, एमपी का, यूपी का, सब तरह के बच्चे होते हैं। आप यहाँ पे खड़ी बोली बोलते हैं तो बोली भाषा में सुधार हो जाता है। रहन सहन, खान पान यहाँ ज्यादा फॉर्मल है पटना की तुलना में। दिल्ली में आएंगे तो जो यहाँ तैयारी का जो ओवरऑल एक इंटरव्यू के पहले एक पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाता है, कहा जाए एक तरह से। अदरवाइज ऐसे इसका कहीं से ये मीनिंग नहीं है कि बिहार में रहने वाले लोग और पटना में रहने वाले लोगों की पर्सनालिटी खराब है। उनकी भी खूब अच्छी पर्सनालिटी है, खूब स्मार्ट लोग हैं और उसी कारण से बिहार चल भी रहा है। लेकिन फिर भी दिल्ली में आने से जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ वो लॉजिक भी काम करता है। रह गई बात आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे, हाँ जी, कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए होता है कि जैसे कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई विडो महिला है और उसका पीटी अच्छा जा रहा है, कोई मान लीजिए इस तरह से कोई हैंडीकैप्स हैं, बहुत ही इकोनॉमिकली वीक है, अगर कहीं से भी कोई जो विश्वसनीय स्रोत से अगर वो लिखवा करके कोई प्रमाण हमें देते हैं, वहां के जिला के डीएम से लिखवा दें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिखवा दें कि ये बच्ची ये कब वीक है, ये इकोनॉमिकली। अदरवाइज बिहार सरकार 50,000 रुपए देती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर पीटी पास करता है तो उसको बिहार सरकार द्वारा 50,000 रुपीज दिया जाता है, उसको यूज करके भी वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कहीं से ये जो हमने बताया उस तरह से कुछ लिखवा के तो 2 4 5 केसेस को हम लोग भी कंसिडर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा संख्या में भी केसेस को कंसिडर करेंगे। सर, जो बिहार में रहकर बच्चा पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई ऑनलाइन का व्यवस्था है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आस्था इसमें ऑनलाइन का सिस्टम है। 2018 से ही हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं। हम लोग उन संस्थाओं में से कुछ हैं जो कि कोरोना के पहले से ही 2018 से ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहे हैं। तो आज कोई महिला अगर मान लीजिए बेतिया में, छपरा में, सिवान में कहीं भी रहती है, आरा में, बक्सर में, कैमूर में, वो अपने घर में, अपने ससुराल में रह करके भी आस्था आईएएस का जो ऐप है, आस्था बीपीएससी और आस्था आईएएस एकेडमी, ये ऐप को डाउनलोड करके वहां पे उसके घर में लाइव मोड में, रिकॉर्डिंग मोड में क्लासेज अवेलेबल हैं। पीटी का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का, हर लेवल पे क्लासेज अवेलेबल है। वो डायरेक्ट कॉल करके भी कोई भी क्वेरीज है उसको दूर कर सकती है, कोई कंफ्यूजन है, मुझसे भी बात करना चाहे तो आराम से बात कर सकते हैं। सर, दिल्ली में रहते हुए आस्था आईएएस बीपीएससी के लिए कैसे एक विश्वसनीय संस्थान जो है वो बन गया? देखिए, अब इसमें ये है कि कई बार होता है आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। जब से 2013 में आप देखेंगे सीसेट आया और यूपीएससी में ऑप्शनल चेंज हुआ, तो ऐसी स्थिति में अदरवाइज उसके पहले बिहार से लोग यहाँ पे आईएएस की तैयारी के लिए आते थे दिल्ली। बीपीएससी उनके प्राथमिकता में नहीं होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आईएएस में, विशेषकर हिंदी मीडियम में या ओवरऑल इंग्लिश मीडियम में भी रिजल्ट कम होने लगे, कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। और बीपीएससी फिर थोड़े दिन तक, कुछ दिन तो डिस्टर्ब रहा 2013 के बाद, सीधे 2016 में, 2016 के बाद 2018 में, ये सब चीजें। लेकिन फिर भी जब आईएएस का रिजल्ट प्रभावित हुआ तो फिर बीपीएससी की तरफ बिहार के लोगों का रुझान हुआ और उस रुझान ने फिर हमें इस बात के लिए मोटिवेट किया कि उनको एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म दिया जाए। और आज के डेट में हम लोग एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में अवेलेबल हैं और एक आधार उनको दे रहे हैं। भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर, एमबीसी 24 के बारे में आप क्या कुछ कहिएगा? नहीं, ठीक, आपका चैनल तो अच्छा चैनल है। बीपीएससी पर हमने देखा कई बार जो इंटरव्यू देके लोग जो बाहर निकलते हैं, उनके इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अदरवाइज पहले कैंडिडेट सेंटर पे खुद जाते थे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरव्यू के बारे में। बीपीएससी में इंटरव्यू में उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह की जानकारी आप खुद जब अपने प्लेटफॉर्म से ये सारी जानकारी जब अवेलेबल कराते हैं तो इससे बच्चों को काफी मोटिवेशन मिलता है, काफी अच्छा उनको ये जो उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जी, चलिए, तो आपने तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी आपने सुना कि हमारे साथ आर कुमार सर थे, आस्था आईएएस के डायरेक्टर हैं। लगातार दिल्ली में, मुखर्जी नगर में जो बिहार से जो बच्चे बीपीएससी के लिए जाते हैं, लगातार वो आस्था आईएएस में पढ़ रहे हैं। और आपने सुना कि ऑनलाइन की पढ़ने से लेकर के व्यवस्था से लेकर हर कुछ आस्था आईएएस जो है आपको हर कुछ उपलब्ध करवाता है। इसी तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहरहाल इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।